महादेव के बेटी अशोक सुंदरी विषकन्या कैसे बनी, आइए जानते हैं। इस कथा में एक समय की बात है। घने और शांत जंगल में महादेव की पुत्री अशोक सुंदरी दौड़ती हुई जा रही थी। चारों ओर ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे, पक्षियों की मधुर आवाज गूंज रही थी और हल्की ठंडी हवा चल रही थी। दौड़ते दौड़ते अचानक अशोक सुंदरी को तेज प्यास लग गई। उन्होंने इधर उधर देखा, पर कहीं भी पानी का कोई स्रोत दिखाई नहीं दिया। न कोई नदी, न कोई तालाब और न ही कोई झरना। प्यास के कारण उनका गला सूखने लगा और वे उदास होकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। कुछ दूर जाने पर उन्होंने देखा कि उनके पिता महादेव एक वृक्ष के नीचे शांत भाव से बैठकर तपस्या कर रहे हैं। अशोक सुंदरी तुरंत अपने पिता के पास पहुंची और मासूम स्वर में बोली, पिताजी, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, कृपया मुझे पानी दीजिए। महादेव गहरी तपस्या में लीन थे, इसलिए उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। अशोक सुंदरी बाल सुलभ स्वभाव से उनके पीछे जाकर उनकी पीठ पर लटक गईं और खेलने लगी। खेलते खेलते उनके हाथ महादेव की जटाओं तक पहुंच गए। तभी उन्हें महसूस हुआ कि उनके हाथ गीले हो गए हैं। यह देखकर वे तुरंत नीचे उतरी और महादेव की जटाओं के नीचे अपने दोनों हाथ फैलाकर बैठ गईं। तभी उनकी हथेली पर पानी की एक बूंद गिरी। उन्होंने तुरंत वह बूंद पी ली। फिर उन्होंने दोबारा अपने हाथ फैलाए, दूसरी बूंद गिरी और उन्होंने उसे भी पी लिया। तीसरी बार फिर एक बूंद गिरी और उन्होंने उसे भी पी लिया। उन 3 बूंदों से उनकी प्यास पूरी तरह शांत हो गई। उसी समय माता पार्वती वहां दौड़ती हुई आईं। उन्होंने अपनी बेटी को जटाओं के नीचे बैठे देखा तो घबराकर उसे गोद में उठा लिया और बोली, बेटी, तुमने ये क्या किया? अशोक सुंदरी ने मासूमियत से उत्तर दिया, माँ, मुझे बहुत प्यास लगी थी। मैंने पिताजी की जटाओं से गिरी 3 बूंद पानी पी ली और अब मेरी प्यास बुझ गई है। ये सुनकर माता पार्वती चिंतित हो गईं और महादेव से बोली, स्वामी, अब क्या होगा? तब महादेव ने नेत्र खोले और शांत स्वर में बोले, देवी, चिंता मत करो। मेरी जटाओं से जो जल बहता है वह साधारण जल नहीं है, उसमें अद्भुत शक्ति है। अशोक सुंदरी ने 3 बूंदें पी ली हैं, इसलिए अब उनके भीतर दिव्य शक्ति जागृत हो गई है। फिर उन्होंने अशोक सुंदरी से कहा, बेटी, अब तुम्हें एक विशेष रूप और नया नाम मिलेगा। तुम मनसा के नाम से जानी जाओगी। तुम्हें नागों की रक्षा का दायित्व मिलेगा। माता पार्वती ने स्नेह से अपनी बेटी के माथे पर हाथ रखा और बोली, मेरी बेटी, अब तुम नाग कन्या के रूप में सभी नागों की संरक्षक बनोगी। अशोक सुंदरी ने पूछा, पिताजी, मैं किसकी रक्षा करूंगी? महादेव बोले, नागलोक में जितने भी नाग और नागिन हैं, तुम सबकी रक्षा करोगी। तुम मनसा माता के नाम से पूजी जाओगी। ये सुनकर अशोक सुंदरी प्रसन्न हो गई और नागलोक की ओर चली गई। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि अनेक नाग और नागिन किसी बंधन में जकड़े हुए हैं। वे स्वतंत्र होकर घूम फिर नहीं पा रहे थे। कुछ तो दुर्बल होकर एक स्थान पर पड़े थे। यह दृश्य देखकर उनका हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने आसपास से रंग बिरंगे फूल तोड़े और सुंदर मालाएं बनाई। फिर प्रेम पूर्वक उन मालाओं को सभी नागों के गले में पहनाया। जैसे ही फूलों की मालाएं उनके गले में पड़ी, उनके बंधन टूट गए और वे मुक्त हो गए। सभी नाग प्रसन्न होकर झूमने लगे। तभी महादेव और माता पार्वती वहां प्रकट हुए। महादेव ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, मैंने तुम्हें पूरा समझाया भी नहीं था और तुमने अपने करुणा और प्रेम से सभी नागों को बंधन से मुक्त कर दिया। तुम